हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिगोनोमेट्री के कुछ और न्यू प्रूफ वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशंस में है, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रूफ से रिलेटेड। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ पे जाके देखिए। वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसका पूरा एडवांटेज लेने के लिए क्वेश्चंस को अपने से भी ट्राई कीजिए और नीड पड़े तो आप उसका सॉल्यूशंस भी देखिए। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस वीडियो का पूरा एडवांटेज लीजिए, एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी गिवन है। जब कुछ गिवन हो तो आपको उसको यूटिलाइज करना है क्वेश्चन में, आप इसको इंश्योर कीजिए। ओके, नाउ प्रूफ क्या करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। सो मैं क्या करता हूँ कि LHS अपना ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, RHS मेरा सिंप्लीफाइड नहीं है, तो मैं RHS को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट अस राइट RHS इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक ठीक है। नाउ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे p का जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट इज cosec थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर लगाने वाला हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी होल स्क्वायर। सो आप क्या करो, जब भी ऐसा कुछ रहे तो आप पहले बताओ कि आप क्या यूज कर रहे हो। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑलराइट, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ। कॉसेक प्लस कॉट है, राइट? सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक इंटू कॉट थीटा, और साथ में क्या है, माइनस है। यहाँ तक ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ तक का जो टर्म है वो सेम रहेगा, 2 कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या है, प्लस वन है। एक बार आप देख लो प्लस वन है कि नहीं, प्लस वन है, राइट? अब देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, तब मैं जाके आइडेंटिटी का यूज करूंगा। अरेंज क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। क्यों लेके आ रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करने वाला हूँ, डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, और क्या करो, प्लस यहाँ पे, उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसको एक साथ लिख लो आप, cosec theta into cot theta. Now what I'm going to use, identity number 3 है ना, since cosec square theta minus cot square theta equal to 1। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन इधर ले आया, वन को इधर लेके आया लेफ्ट में तो माइनस हो गया, और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा, पहले तो ये यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किया है मैंने, तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हो तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये दो चीज़ें यूज करने वाला हूँ मैं, एक ये यूज कर रहा हूँ, एक ये यूज कर रहा हूँ। इसको रिप्लेस कर दो किससे, कॉट स्क्वायर थीटा से, और इसको रिप्लेस कर दो किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा से। राइट, सो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ऑलरेडी यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये, और साथ में ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या होगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करूँ, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब 2 2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे हटा देता हूँ 2। ओके, देखो यहाँ पे भी दोनों टर्म में है और यहाँ पे भी दोनों टर्म में 2 है, सो 2 को मैं हटा देता हूँ, क्या बच जाएगा, इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ऑलराइट, और ये क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये वाला टर्म सेम है बट ये वाला टर्म सेम नहीं है। ओके, सो अब क्या करेंगे, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बता दीजिए कि आप क्या यूज करने वाले हो। राइट, सो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है जी आपका, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दूसरा क्या यूज करूंगा मैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है, यही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक इंटू कॉट है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अपॉन यहाँ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अगेन है, सो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, 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 ठीक है। यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, योर एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड बाय, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है। सो क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो कॉस थीटा प्लस 1 बच जाएगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया अपना 1 प्लस कॉस थीटा। अभी देखो ये दोनों चीज तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला टर्म सेम ही है, राइट। सो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, राइट। सो क्या आ रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, ये कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, डोंट वरी, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आप कैंसिल कर दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल कर दो। सो व्हाट इज लेफ्ट, आपके पास क्या आ गया, फाइनली आपके पास कॉस थीटा आ गया। क्या आपको यही चाहिए था, देखो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन आरएचएस को, और अपने को रिक्वायर्ड क्या है, कॉस थीटा रिक्वायर्ड है। सो मेरा एलएचएस आ गया है। सो वी विल राइट ये जो आया है फाइनली वो मेरा क्या है, एलएचएस के इक्वल है। हेंस वी कैन से LHS equal to RHS proved, alright। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो अंडर रूट है, देख के डरना नहीं, राइट। अंडर रूट में है तो ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। और देखो इसको इक्वल टू क्या करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो जब भी स्क्वायर रूट में होना, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट को हटाना है किसी भी तरीके से, ऑलराइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करने वाला हूँ, मैं पहले एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस मेरा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, ओके, ठीक है। या फिर पहले आप ये वाला स्टेप लिख लो, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने लिखा नहीं, तो पहले ये स्टेप लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो पहले एलएचएस लिख लेना, ये नहीं कि आपको जो आता है पहले वो लिखोगे। पहले ये लिख लिया, नाउ आप इसको क्या करो, यहाँ पे बता दो कि आप क्या यूज करने वाले हो। मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या यूज करूंगा कि जो कॉसेक थीटा है ना, वो क्या है बेसिकली 1 अपॉन साइन थीटा है, ऑलराइट। सो लेट अस पुट, अब मेरा एलएचएस क्या हो गया, एलएचएस क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो क्या करूँगा, उसको यूज़ करूँगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये मेरा दिस विल बिकम 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप बताइए मुझे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, राइट। लेकिन अब इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या आया आपका, ये आपका एलएचएस आया। लेकिन एलएचएस जो अभी आपने सिंप्लीफाई किया ना, वो आरएचएस के इक्वल आया नहीं है, ऑलराइट। सो इसको आप लिख लो एलएचएस,
अब क्या करेंगे, इसको आगे भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आरएचएस को लाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रहा हूँ प्रोसेस को। अब मैं क्या करूँगा, आरएचएस को सिंप्लीफाई करूँगा। सो लेट अस सिंप्लीफाई द आरएचएस। आरएचएस क्या है, आरएचएस है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, राइट। सो प्लस कॉट थीटा। सो व्हाट विल हैपन, वापस से अपन क्या करने वाले हैं, टेन थीटा को यूज को क्या करेंगे, साइन कॉस में लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख लो कि टेन थीटा क्या होता है जी आपका, सिंस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो पहले आप बता दो कि क्या आप यूज कर रहे हो, नहीं बताओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा जी। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ फाइनली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा, इट विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे भी आप बताओ कि क्या कर रहे हो आप, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे, राइट। सो आरएचएस क्या आ गया मेरा, आरएचएस फाइनली क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद इट फाइनली केम 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आया, ठीक है। सो ये आपका आरएचएस आया। और एलएचएस क्या आया है देखो तो, एलएचएस भी सेम ही आया, एलएचएस भी मेरा यही आया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल आ चुके हैं, राइट। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस मेरा आरएचएस के इक्वल आ गया है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या किया इस क्वेश्चन में, बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने पहले एलएचएस को सिंप्लीफाई किया, एलएचएस सिंप्लीफाई हो गया एक स्टेज तक। उसके बाद मैं देखा कि आरएचएस के वो इक्वल आया नहीं है, तो मैंने क्या किया, आरएचएस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और फिर देखा कि जो एलएचएस है वही मेरा आरएचएस है, तो क्या हुआ, इससे मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने दोनों तरफ सिंप्लीफाई किया, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नीड नहीं पड़ा था, ओके। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्या है कि P दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एक ही चीज गिवन था, यहाँ पे दो चीजें गिवन है, तो अपन यूज करेंगे। प्रूफ क्या करना है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। तो मैं LHS को सॉल्व करता हूँ। LHS क्या है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो जो जो गिवन है। Q का क्या वैल्यू इधर, सेक थीटा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये नहीं कि डर ऐसा लग रहा मेरे से नहीं होगा, ट्राई करो, ट्राई करने से कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑलराइट। और जब ट्राई करोगे तभी दिमाग में आइडियाज आपको स्ट्राइक करने लगेंगे कि ओके ऐसा कर सकते हैं अपन। कुछ बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए आप, ऑलराइट। नाउ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि क्या कर रहे हो आप, बेसिकली आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या ये लिखना जरूरी है, हाँ आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आप इस चीज को लिखा करो। नाउ क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा
यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर से लिखता हूँ, ऑलराइट, आपको दिख जाएगा। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ तक डन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है। अब क्या करूंगा नेक्स्ट पेज पे, सिंस you already know the first identity, that is sine square theta plus cos square theta equal to 1, right? So हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ऑलराइट। सो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, इसको एज इट इज रहने दो आप, प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकेम 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 आया, -1। अभी देखो ये +1 ये -1 कैंसिल्ड आउट, ओके। सो व्हाट इज लेफ्ट, अब क्या करो, इसको भी आप क्या करो, साइन और कॉस में लिख लो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या यूज करने वाला हूँ, सेक थीटा, सिंस सेक थीटा इज व्हाट, दैट इज 1 cos थीटा। बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा, ऑलराइट। सो यहाँ पे पुट कर दो आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 cos थीटा, यहाँ तक ठीक है, प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी एक ही टर्म बचा, क्योंकि 1 + 1 -1 कैंसिल हो गया, राइट। सो इट इज लेफ्ट विथ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, इट विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी हाउ मच, कितना आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो जाएगा, sin थीटा इंटू 1 दैट इज sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो cos थीटा इंटू 1 दैट इज cos थीटा यहाँ पे आ गया, ओके। ये एक टर्म आया, और ये एक टर्म आ रहा है, लिख लो यहाँ पे इसको भी सेम, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, राइट। सो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका बच जाएगा, राइट। तो ये क्या है मेरा, बेसिकली इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज माई LHS, राइट। ये मेरा LHS सॉल्व किया है मैंने, सो दिस इज माई LHS। सो ये मेरा LHS है। अब मैं क्या करूँगा, RHS को सॉल्व करूँगा। RHS क्या है, 2p है, सो माई RHS इज 2p, 2 इंटू p, ठीक है। 2 p का वैल्यू क्या है, देखो आप, p का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पुट कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आपका RHS आ गया। सो फाइनली योर RHS इज 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आपका LHS भी तो यही है, आपका LHS भी यही आया है। आप देखो यहाँ पे पिछले स्लाइड पे आपका LHS भी यही आया, राइट। सो राइट इट डाउन, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो फाइनली
यू कैन से कि आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल है, राइट? हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।